ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिते। जो जीव शास्त्र पढ़ करके ये सोचते हैं कि मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, वे बहुत बड़े भूल में हैं, भ्रम में हैं। शास्त्र पढ़ करके सूक्ष्म ज्ञान होना अलग बात है, चारों अनुयोगों को पढ़ करके शास्त्र ज्ञान होना अलग बात है, और उनको सही समय पर कैसे प्रयोग करें ये गुरुओं के चरणों के निकट बैठकर सीखा जाता है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो दृष्टांत देते, और तो हमारे पास क्या रास्ता है दृष्टांत के सिवाय? मोटरसाइकिल चलाने का, हवाई जहाज चलाने की किताब ले आओ, हवाई जहाज उड़ाने की किताब ले आओ, पढ़ लो, उसमें इतिहास मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, स्टार्टर से स्टार्ट कर लो, फिर ऐसे करो, सब मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। लेकिन आप हवाई जहाज नहीं उड़ा पाओगे। आपने देखा होगा कार को चलाने वाला, बगल में कोई बैठता है सिखाने वाला, बैठता है, काय बैठता है, क्यों बैठता है? वो करता तो कुछ नहीं, चलाना तो तुम्हें ही, तो तुम्हें ही चला लो ना, बात का करना, नाम भी तुम्हें मालूम है सब। कार चलाना कोई कठिन भी नहीं है, ऐसे तो घुमाओ जाए तो, और क्या करोगे? एक बार स्टार्ट कर दो, और पहिया पैर में होते मेरे दो दबाए दो, मसक के अरे कितना एक्सीलेटर देना, कितना नहीं देना, ब्रेक भी कितनी तेजी से लगाना और धीरे धीरे लगाना, जी वो सिखाता है। महिलाएं हलवा बना सकती हैं, आप लोग हलवा नहीं बना पाओगे। विधि तो सरल है, घी में आटा डालो और सेक गया, उसमें पानी डाल दो, शक्कर डाल दो, इसके बाद जो कछु मिल जाए, इलायची जो मिल जाए सो डाल दिए। लेकिन बेसिक तो इतना ही है ना, घी में आटा सेको छुट्टी। इसके बावजूद भाई साहब 90% महिलाएं हलवा नहीं बना पाती। महिलाएं, पुरुष की नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं बना पाती महिलाएं हलवा? बहुत धैर्य को काम है, धैर्य बिल्कुल मध्य आंच पे सेंकत रहो। जो बहुत सरल है, फास्ट करी, तेज आंच में घी में बड़ तो जलन लगा, फटाफट पानी डालो, अब सत्यानाश होगा पूरा।
हलवा बनाना सरल है, आटे ही तो सेंकने और करने का है, लेकिन नहीं, बहुत कठिन है। 2-3 दृष्टांत देकर मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको, ऐसा क्यों होता है? पहला आपका प्रश्न आपकी तरफ से, क्या ऐसा क्यों होता है कि जब हमें सब जानकारी है तो हम मिटा लेंगे अपना राग, मिटा लेंगे अपना द्वेष, मिटा लेंगे अपने मोह राग देश के विकल्प, मिटा लेंगे कमाने की आसक्ति। अब इसका उत्तर सुनो, ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर, जानकारी होना ये क्षोभ ज्ञान का कमाल है, और दुख का मिटना ये मोहिनी का कमाल है, मोहिनी के अभाव का कमाल है। यदि मोहिनी का तीव्र हृदय हो, मोहिनी का तीव्र हृदय, मोहिनी का तीव्र हृदय, तो आपका ये क्षोभ ज्ञान ही उल्टा उल्टा काम करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, जो जानकारी मिली है, जो जानकारी, वो तो मिली थी आनंद के लिए। श्रीमद जी ने लिखा है, भाव तो याद आ रहा है, मैं शब्द एकदम अच्छे नहीं बोल पाऊंगा तो माफ़ करना, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो साधन भव के अभाव के कारण थे, वे ही भव की वृद्धि के कारण बन जाते। थोड़ा मेरा भाव यही है, जो कारण साधन भव के अभाव के कारण थे, वे ही भव की वृद्धि के कारण बन जाती। तुम्हारा क्षोभ ज्ञान ही, तुम्हारा ये पंडिताई का ज्ञान ही भव की वृद्धि का कारण बन जाए। क्यों? क्योंकि मोहिनी का तीव्र हृदय है। कैसे? कल और आज सुबह की चर्चा हुई है, थोड़ी झलक दिखाई है, और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो इस पर 100 नहीं तो 100 प्रवचन भी करूँ तो कम। पहले मैं कह रहा था 100 बरस, लेकिन 100 प्रवचन भी करूँ तो भी कम है। मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा आप कहाँ चूक रहे हैं, आपको बता दूंगा आपका क्षोभ ज्ञान कहाँ वीक हो रहा है। जैसे 2-4 दृष्टांत दे देता हूँ, जितने का उतने दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। चारों अनुयोग का अच्छा ज्ञान होने के बाद दीनता नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं मालूम, दीनता नहीं होनी चाहिए, लेकिन चारों अनुयोग का ज्ञान होने पर भी कह रहा हूँ, नहीं होता उनकी तो हम बातें नहीं करते। ध्यान रखना, ये मंथन शिविर उनका नहीं है जो 4 अनुयोग का ज्ञान नहीं करते, मैं तो ज्ञान करते हैं उनसे कह रहा हूँ। अब क्या बताएं, इनको तो पुण्य का उदय बहुत है, इनके तो प्रवचन सब सुनाते हैं, इनकी तो बहुत सहेली है कि इनको तो क्षोभ बढ़िया है। हम कहाँ बताएं, हमने पढ़ो तो हमने भी इन जैसा ही है, जानत तो हम इनसे भी बढ़िया हैं, कहाँ बताएं, बस सहेली नहीं है। तो ये तो दीनता कहलाई। आपने प्रॉपर नहीं लगाया 4 अनुयोग। 4 अनुयोग लगाया होता तो दूसरों से जेलसी भी नहीं होती, दीनता भी नहीं आती, और एक पॉइंट, उनकी महिमा उनके क्षोभ से नहीं आती। कुछ कह गए हम, उनकी क्षोभ से महिमा नहीं आती। तुमने कैसा 4 अनुयोग पढ़ा भाई साहब? तो पंडित जी आप बताओ क्या स्वभाव है, हम तो फिर बता दे। तत्वार सूत्र अध्याय 2 पहला सूत्र, तत्वार सूत्र अध्याय 2 पहला सूत्र, औपसमिक छायिकौ भावो मिश्रस जीवस स्वय तत्व मौदयिक परिणाम कौचा। जाको क्या मतलब है भैया? मैं पारिणामिक भाव हूँ या छायोपसमिक भाव हूँ? छायोपसमिक भाव से पारिणामिक भाव में कोई लाभ होता है? छायोपसमिक भाव से कोई हानि होती है? छायोपसमिक भाव से कोई उपसम भाव होता है? बताओ कितना क्षोभसम होगा कि औपसमिक सम्यक्त होगा? बताओ। फिर तुम काय को दीन हो रहे, वही ने क्षोभसम से बड़ा क्यों मान रहे, वही ने क्षोभसम से छोटा क्यों मान रहे, शैली से बड़ा छोटा क्यों मान रहे? शैली औदिक भाव है, खान पान रहन सहन उठना बैठना आदि ये सब औदिक भाव है, तुम औदिक भाव से छोटा बड़ा क्यों मान रहे? पंडित जी को जीवन तो बहुत ही बढ़िया है भैया, देखो उनके कपड़ा बिल्कुल मोक्ष ही जे हैं। क्या कर रहे तुम, कहाँ से कहाँ लगा रहे? 80 नंबर की गाथा कह रही है, अरहंत भगवान को औदिक भाव से मत देखो। समावसरण औदिक भाव है, देवी ध्वनि खिलना औदिक भाव है, 100 इंद्रों का आना औदिक भाव है, उससे मत देखो। बताओ, उन्हें देखने का मना कर दिया और हम आपस में क्यों परेशान हैं? इनका क्षोभसम कम है, इनका क्षोभसम ज़्यादा है। तो तुमने पहला सूत्र कहाँ पढ़ा?
नहीं हम तो जाना थे, हमें तो टीका याद है, राज वार्तिक सर्वार सिद्धि। अरे उससे क्या लेना देना, याद है, क्षेत्रों का कमाल है, लेकिन तेरी दीनता नहीं मिटी, अहंकार नहीं मिटा। दीनता अहंकार एक ही बात है, पर्यायवाची है। डॉक्टर साहब ने खुलासा किया, दीनता और अहंकार पर्यायवाची है, बात तो एक ही हुई। तो अब ये ज्ञानावंडी का तुमने सही सदुपयोग नहीं किया। ज्ञानावंडी का क्षेत्र मालूम होने पर दीनता नहीं आती, दुख नहीं होता। और बोलूँ अच्छा, ज्ञानावंडी का सबसे सुंदर ज्ञान वह है जिसमें केवल ज्ञान तक की कीमत नहीं है, ज्ञाय की कीमत है। ज्ञाय की कीमत है, त्रिकाली ध्रुव की कीमत है, पारिणामिक भाव की कीमत है। और पारिणामिक भाव की कीमत होने पर केवल ज्ञान भी होता है, लेकिन केवल ज्ञान की कीमत नहीं आती। ये था उसका मतलब। तो तुम तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। अभी भी वही लड़ाई चल रही थी, अब सब बढ़ा लूँ, 100 ग्रंथ और पढ़ लूँ, 50 और पढ़ लूँ, 25 और पढ़ लूँ। और परिग्रह समझते हो? परिग्रह, जिसको लक्ष्य पूर्वक ग्रहण किया जाए उसका नाम परिग्रह। जिसको लक्ष्य पूर्वक ग्रहण किया जाए इसका नाम परिग्रह। मैंने जानबूझकर लक्ष्य शब्द बता दिया आपको, जानबूझ करके। 1000 ग्रंथ पढ़ना आपका परिग्रह है, क्योंकि आपने लक्ष्य पूर्वक ग्रहण किया उसे। सबको पता लगना चाहिए मैंने 50 शिविर अटेंड किए हैं, 20 तो मैंने वहाँ सोनगढ़ के अटेंड किए हैं, और इतने इधर के करे हैं, और एक उधर का भी किया है करनाल योग वाला, वो उधर ध्यान शिविर भी अटेंड किया है। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। ये परिग्रह है। पहले तुम पैसा से कहते थे मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, पैसा पत्नी बच्चे मकान दुकान की वजह से कहते थे मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। तुम क्या समझा थे? ऐसे ही नहीं है, हम खाते खेलते घर की हैं। अब शिविर वाले हो गए। तुमने कहाँ पढ़ा? दूसरे अध्याय का पहला सूत्र हम तुझे कह रहे, बताओ कहाँ पढ़ा है? अब तुम शिविर वाले हो गए। अरे तू शिविर से कारण अच्छा नहीं है, मैंने तो केवल ज्ञान का निषेध किया है। मैं केवल ज्ञान से बड़ा नहीं हूँ, और केवल ज्ञान नहीं होने से मैं छोटा नहीं हूँ। आहा, केवल ज्ञान की महिमा आने पर परिग्रह बन गया वो, उसका ज्ञान, तुम्हारा टीकाओं का ज्ञान उनका, तुम कहाँ को बड़े बन रहे। अब इसकी घुटाई करो, ये वो भाव कर्म से भिन्न, अब करो इस भाव कर्म से भिन्न। अब ये मेहनत ही नहीं करती, अंदर अंदर में पता भी नहीं लगती है, और मिथ्यात्व की धारा चलती रहती है। क्या बताएं, सब विद्वानों में हमारी इज्जत थोड़ी कम है। वैसे हमारा क्षेत्र तो बढ़िया है, लेकिन इज्जत नहीं है। अब क्या करें, हमारी वाणी पे कौन हमारा अधिकार है, शरीर पे कौन हमारा अधिकार है। तो दीन होके क्यों कह रहे हो? पंडित साहब के पास एक व्यक्ति आए, कई लोग आते हैं, एक व्यक्ति की कहानी है तो एक की सुना रहे हैं हम। आए, क्या बताएं पंडित जी, आजकल के ज़माने में सब स्वतंत्र है। डायलॉग तो बहुत अच्छा बोला, सब स्वतंत्र है। तो यहाँ से क्या बोल रहे, ठंडी सांस से, अच्छे से बोलो ना। आजकल के ज़माने में क्यों? अरे अनादि अनंत सब स्वतंत्र है। उल्लसित हो गए, बोलो नहीं नहीं पंडित जी, हमने कहा सोच के ब्याह करो तो पत्नी हमारे परतंत्र रहेगी, बच्चा हमारे अधीन रहेंगे, नौकर चाकर हम भी सुनेंगे, समाज में हमारा रुतबा चलेगा। कोई नहीं कछु पूछ रहा, हम तो चुपचाप मंदिर में पूजा पाठ करके आ जात भाई। क्या कोई नहीं पूछा, हमसे पूछे ही बिना मंदिर को शिखर बन गया, हमसे पूछे ही बिना जो होगा, हमसे पूछे बिना पंडित जी आ गए। कहा बताएं, सब स्वतंत्र। ढोर, अब ऐसे में हम ढोर किए। कहाँ पढ़ो तुमने, पढ़ो कहा जाते बता दे। तुमने पढ़ करके रुतबा करना था, तुम्हें पढ़ करके प्रभुता दिखानी थी तुम्हें। सुन, तेरा पुण्य का उदय और प्रभुता, ये दुरुपयोग है इसका। ये तेरे ने पुण्य और प्रभुता को परिग्रह बना लिया, क्योंकि तूने बुद्धिपूर्वक लक्ष्य पूर्वक ग्रहण किया है। लिखा है सब, प्रमेय का लोक परिग्रह में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ? प्रमेय का लोभ परिग्रह में कन्वर्ट हो जाता है। ये दिक्कत इन्हें कोई परिग्रह ही नहीं मानता। आपको पता है परिग्रह के कितने भेद हैं? बोलो, डरो मैं हैं? परिग्रह 24 भेद, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अब ये 10 पे तो अपनी नज़र चली जाती, घोड़ा मकान दुकान ये और क्या है, और विद्यात और क्रोधमान मायालु और हास्य रति अरति वगैरह। तो ये कुछ भेद में नहीं आ रहे जो हम बता रहे हैं अभी, तो ये परिग्रह नहीं है। गुण भेद से जान करके खुश होना। अरे साहब, अब तो हमें छपना सार भी मालूम पड़ गई, गुण वो भी मालूम पड़ गई, गुणस्थान तो ऐसे रट गए हमें एकदम, बिल्कुल एकदम हस्ताम लकबत। और राज वार्तिक टीका तो हमने इतनी बार पढ़ी है, बिल्कुल पी गए हम।
क्या कर रहे, तुम क्या कह रहे थे? क्यों? इसके लिए पढ़ी गई थी वो राजवार्तिक की टीका। मैंने क्या उत्तर दिया था, जल्दी में समझ नहीं पाए होगे। ज्ञानावर्णी कर्म की जानकारी का फल ये है कि हमें केवल ज्ञान तक की महिमा नहीं आती। हम केवल ज्ञान से अपने को बड़ा नहीं मानते और केवल ज्ञान के अभाव में छोटा नहीं मानते, इतना परिपूर्ण पारिणामिक भाव मानते हैं। इसका नाम दूसरी गाथा का है, वो दूसरे अध्याय की टीका का पहला सूत्र, उसका भाव समझे आप। अब मैंने एक समझाया, एक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय लगाओ सब में। अब तुम लगा लोगे, बोलो झट कह दोगे क्या बताएं पंडित जी, चाहत तो बहुत है कि उपयोग लग जाए, लेकिन लगते ही नहीं है। बोलो ये प्रश्न किस्तों का नहीं होगा, उपयोग नहीं लगा पंडित जी। इसका कोई जवाब है? चार अनुयोग में उपयोग नहीं लगता। पंडित जी उपयोग कैसे लगाएं, इसका कोई जवाब है? अब ये ढूंढना तुम, इसका नाम वर्कशॉप है। आप जब करोगे तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से निकलना पड़ेगा। सुन, पंडित साहब ने कहा है तू बहाने बनाता है, उपयोग लगाए तो लगे। ये शिकायत थी ना 7वें अध्याय में, उपयोग लगता नहीं, तो उपयोग लगाए तो लगे, बहाने बनाता है। अब उसमें बहुत कुछ लिखा है, वो प्रवचन भी बहुत हो सकते, वो मैं नहीं करूँगा। तो साहब उपयोग कैसे लगाएं? तू उपयोग लगाने के स्वरूप को नहीं जानता, तू निर्णय कर उपयोग लगाना नहीं है, मैं उपयोगवान हूँ। क्या क्या कहें कैसे में? उपयोग लगाना नहीं है, शक्कर में मिठास घुसाने नहीं है, शक्कर मिठासमय है ये जानना, इसका नाम है उपयोग लग गया। उपयोग लगना मतलब समझ में आना। पंडित जी हम समझ तो गए कि हम ज्ञायक हैं, लेकिन उपयोग नहीं लगा। ये प्रश्न तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्टरी है, अंतर विरोधी है आपका। ये फिर से समझ में आ रहा है? कोई समझ में आ गया? यही तो उपयोग लगा। क्यों? अब मैं आपसे फिर वही स्थूल हो जाएगा अब थोड़ा सा। क्यों? तुम अपना उपयोग अपने पति में कैसे लगा सो बता दे। क्या है? तुम अपना उपयोग अपने बच्चों में कैसे लगा दे बता। जैसे लगा तो वैसे ही आत्मा में लगे हो। लगाओ, लगा के बताओ कैसे लगा दे। कि पंडित वहाँ तो अब ढारे लग जाते, तो जैसे वहाँ अब ढारे लगत ना, जैसे वैसे ही अब ढारे जहाँ लगत। लेकिन लगने की विधि है, पहले हमने निर्णय किया कि ये हमारे पति, इनसे हमारा विवाह हुआ है ना। निर्णय है ना। निर्णय के बाद उपयोग अपने आप लगता है कि नहीं लगता है? बोलो लगता है कि नहीं लगता? कभी ऐसा होता है कि जो आदमी अच्छा है, आज इनके लाए रोटी बना के खवा रहे, आओ भैया पति देव, आज हम तुम्हें पति मान के रोटी खवा रहे, क्या करें आज हमारा उपयोग पति में नहीं लग रहा, जहाँ में लग रहा हो, जहाँ में। ऐसा होता है? क्यों? अपना बच्चा कितना भी प्रतिकूल लगता हो, रोता हो, गाता हो, सांवला हो, कछु हो, लेकिन अपना उपयोग ऑटोमेटिक लगता है। उपयोग लगता है मतलब उसकी संभाल, उसका केयर। ऐसे सुनो, गायक की केयर का नाम है उपयोग का लगना। हाँ मैं गायक तो गायक ही हूँ ना, इसका नाम है उपयोग आत्मा में लग गया। कछु यहाँ से घुसाने मिठास शक्कर, उपयोग को आत्मा में कैसे लगाया जाता? तुम बता पंडित, तुम बताओ उपयोग कैसे लगा? हम तो कह रहे हमारा उपयोग सदा लगा था। सदा लगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर मूर्ख बात जैसी बातें करी तुमने। चारों अनुयोग प्रॉपर लगाना सीखो। हमारा उपयोग कभी दुखी नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है जब ऐसे बैठ के चिमा के बैठ जा और फिर हिलो मत, सोचो मत, तो ऐसा कौन से गुणस्थान का वर्णन है? सो बता दो। पता है सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में लड़ता भिड़ता, खाता पीता, उठता बैठता, नाचता गाता, तत्वज्ञान तरंगिणी की कला गाथा है श्लोक। वो शुद्ध चिद्रूप तो सिद्ध चिद्रूप है। नरक नारकी, बाहर नारक क्रदुक भोगे, अंतर सुगरस। नहीं पढ़ने जी, ऐसे कैसे हो सके? बाहर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अंतर में सुगरस गटागटी, चिन्मु रद्रक धारी की मोहे। तुम्हें क्या लगता है? ये गलत फहमी है। जब शांति से बैठो और कुछ जानने में नहीं आए, विकल्प नहीं आए और हिले भी नहीं, ओहो, तब उपयोग आत्मा में लगा। मैंने भी पंडित साहब से प्रश्न पूछा था मैंने
कि हमारा उपयोग स्थिर नहीं रहता। तो पंडित साहब ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। क्या कहा? सारी दुनिया ने भी मुझे उत्तर दिए थे, मैंने सबसे पूछे थे इस प्रश्न को, औरों से भी पूछा था। तो सब लोग ये कहते थे अनादि से वासना के संस्कार है, फला है, जो है वो है, छोड़ो, ऐसे करो वैसे करो, अपने उपयोग को खींचो लगाओ। सब तरह के उत्तर मिले। हाय हाय आत्मा तेरे संस्कार खराब है, तू सुधर, नरक चला जाएगा, डर। सब तरह के उपाय बताए लोगों ने। पंडित साहब ने क्या उत्तर दिया? तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। हम चौंक गए जी, क्या कह रहे हैं आप? हम तो सोच रहे थे आप खुश हो जाओगे, इतना बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं कि सामायिक में मन नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता, आदि आदि। उन्होंने कहा भैया 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में मुहिराज को कितना देर शुद्ध उपयोग होता है सो बताओ। तो हमने 5 सेकेंड 1.5 सेकेंड, 5 सेकेंड 1.5 सेकेंड। तो बोले तुम कितनी देर लगान चाह रहे? 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में, जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, घर परिवार पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, नौकरी की झंझट नहीं है, उन्हें कोई समाज की टेंशन नहीं है, कच्चू नहीं है, कच्चू, और भी वन खंड में जाकर विराजे हैं, कितनी देर को शुद्ध उपयोग? 5 सेकेंड। और तुम कितना करना चाहते? 1 घंटा। बोले इसलिए तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। और गजब, मैंने कहा गजब, ये प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया पंडित साहब के अलावा। सबने पिटाई तो करी इतनी कि हम डिप्रेशन में चले गए। हमने बहुत कोशिश करी कि स्त्री के विकल्प नहीं आए, शादी के विकल्प नहीं आए, फला फला संज्ञाएं नहीं आए, खावे पीवे की नहीं आए, बिल्कुल ऐसे भूत नाच रहे थे, हम बता नहीं सकते। हम जितने रोक रहे थे उतने ही परेशान थे हम। और पंडित साहब ने कहा तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। इसलिए इसमें एक बात लिखी बहुत अच्छी, देखना आप, इसमें आगम विरुद्ध बात नहीं लिखी। इन्होंने ध्यान करने के लिए नहीं लिखा पंडित साहब ने, इन्होंने कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी। कभी चर्चा करें, कभी भक्ति करें, कभी चिंतन मनन और ध्यान धरें। क्यों क्यों कह दिया? सदा काल ध्यान नहीं कर पाओ तो चर्चा करो। चर्चा से पोषण मिलता है, चर्चा से पोषण मिलता है। चर्चा करें, कभी भक्ति करें, कभी चिंतन मनन और ध्यान कर। तुम ये कहीं अंक क्यों पकड़ते हो? बताओ मनन कितना करते हो? मनन अब हमें तो कईयों को पता भी नहीं हुई चिंतन और मनन में कभी फर्क है जी, समझत पर्यायवाची हुई है। चिंतन मनन ध्यान, ध्यान पहले नंबर पे नहीं लिखी, आखिरी नंबर पे लिखी ध्यान। और हम क्या करते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो पहले चर्चा करें। चर्चा करने वाले कितने कम होंगे? क्यों? सुन के चले जाएंगे और फिर सीधे बैठ गए और फिर सीधी विधि सीख ली। वो क्या कहलाते, वो ध्यान शिविर में ऐसे बैठ जाना चाहिए। फिर कोई ने कहीं साहब उपयोग नहीं लगा तो आती जाती सांसों को देखो, ज्ञाता भाव। मैं इससे आगे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ भटकाव है, बहुत सारे। कुंडलनी मुंडलनी उधर की है, हमारे यहाँ कुंडलनी छोड़ के धारणा है। ये धारणा बनाओ, इधर की धारणा करो, उधर की धारणा करो, अपने आप ही कोई कोई इधर इधर का लिखो, रा 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 पा 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 पा, खा रा 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 पापा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। जिनको जो करना करो, लेकिन उपाय तो यह नहीं है। चर्चा करो, चर्चा में खुलासा होता है। हम क्या समझे, तुम क्या समझे, पता तो लगे। हम कह रहे अभी आप ये प्रवचन सुन के जा रहे हैं, आपस में 2 जन चर्चा करके देख लो। नहीं, पंडित जी को भाव जो नहीं था, उनको भाव जो था, देख लो, अभी मिल जाएगा आपको। सब क्या समझे, सुनने से सबको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? समय सार जी बोलो, क्योंकि गेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, शास्त्र के अनुसार ज्ञान नहीं होता है। तुम्हारा मोह कर्म तुम्हें प्रॉपर ज्ञान का प्रयोग नहीं करने देगा। और गुरु सामने होंगे, बताओ बताओ बताओ, अरे जी क्या कर रहे हो, ऐसे होता है कहीं? इसलिए 6ठे गुणस्थान तक गुरु चाहिए, बिल्कुल 6ठे गुणस्थान तक गुरु चाहिए। गुरु के बिना काम नहीं होता। तो सब गुरु नहीं मिले तो तब तक चर्चा करो। टोटमल जी सामने लिखा है, परस्पर में चर्चा करें, परस्पर में चर्चा करें। फिर जो निर्णय हुआ हो उसको आगम से मिलाए, आगम से जब तक नहीं मिले तब तक चर्चा करें। अधिक बुद्धि वाले, विशेष बुद्धि वालों से
विनय पूर्वक पूछे, निर्णय करे, अनुभव करे। और ऐसा कब तक करे? जब तक अपने परिणाम आगम के अनुसार ना मिल जाए। ये ड्यूटी कितने लोग पूरी करते? ईमानदारी से बताना, बोलो ईमानदारी से। कितने विद्वान ऐसे होंगे जो आपस में विषयों की चर्चा करते हो? वैसे सब कर लेंगे, शिविर में गए थे, वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ आए थे, उनका ऐसा हुआ, और आजकल बाग के ऊपर का कहलाते व्हाट्सएप पे आजकल उनकी बड़ी उड़ रही है, तुमने क्या सोचो उनके बारे में, उनके बारे में तुमने क्या सोचो। हमसे भी हुआ, हम प्रवचन करने जाते थे, लोग हमसे पूछते थे। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी, मैं नहीं बोलूँगा। अब बुजुर्ग आदमी, मैं तो था 25 साल का, और भी बुजुर्ग, सोन ने हमसे पूछी कि बहनश्री के मामले में आपकी क्या राय है? तो हमने कही जो आपकी राय है। नहीं सुन नहीं पाए हो उत्तर? जो आपकी राय है भैया हमारी राय है, कदम। हमने इसके लिए थोड़ी समय निकाला है प्रवचन करने के लिए। समाज में गए हैं तो हम गुरुदेव पे अपने निर्णय देते फिरे, बहनश्री पे अपना निर्णय देते फिरे, और मुनियों पे अपने निर्णय देते फिरे। हमने, हमारा ये काम नहीं। मैंने कभी नहीं चक्कर में पढ़ा ही नहीं। मैंने प्रतिज्ञा ही है नहीं। और फिर मैं प्रवचनों में कह देता हूँ, मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कोई मतभेद हो, तुम्हारा कोई झगड़ा हो, कुछ हो, ट्रस्टियों का, मंदिर का, फला का, मुझे नहीं सुनाना। मैं जज बन के नहीं आया हूँ, मैं निर्णय देने नहीं आया हूँ। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ, मेरा कान डस्टबिन नहीं है कि तुम हर कहीं को कचरा फेंक जाओ। हम नहीं सुनेंगे। हाँ, तत्व ज्ञान की चर्चा करो ना। कभी कितनी दुर्लभ बात लिखी है, कभी चर्चा करें। बताओ, निमित्त उपादान को लेकर के, गाथाओं को लेकर कितनी चर्चा होती। कभी चर्चा करे, कभी भक्ति करे। भैया आज तो बड़ो मन हो रहा। मेरा समय सार जी कलश टीका जिस दिन पूरी हुई, मुझे बहुत रोमांच हो रहा था, बहुत रोमांच। भोपाल में पढ़ाते समय प्रोफेसर था ना उस समय, बहुत इतना रोमांच हो रहा था। 92 से पहले की बात है सब, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसी समय एक भजन लिखा, उसी समय कभी भक्ति करें। अमृत बरसायो गायक दिखायो, अमृत चंद्राचार्य मारे सपने में। जागो रे जागो चेतन राया, आज मरे नींद में आके जगायो। खूब मस्ती चढ़ रही है। अरे भक्ति करो। आचार्य कुनकुन स्वामी का ग्रंथ पूरा हुआ, भक्ति करो। आचार्य सोनगढ़ में होता था, समय साजी प्रारंभ हुआ तो कुनकुन स्वामी की भक्ति का। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले आचार्य कुनकुन स्वामी की जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम सोनगढ़ से शुरू हुआ है। और वो भी कब? जब तुम दिगंबर जुड़े भी नहीं थे, दिगंबर लोग जुड़े नहीं थे तब तक, और आचार्य कुनकुन स्वामी की जन्म जयंती मनाई गई थी। छठ खंडागम की पूजा की गई थी, शुक्ल पंचमी। वो अभी तुम मिले नहीं, नेमीचंद जी पाटनी जी नहीं मिले थे उस समय, कोई नहीं मिला था। और गुरुदेव ने छठ खंडागम की शुक्ल पंचमी महोत्सव मनाया। अब ये बातें कौन को पता है? कछु। गुरुदेव तो गायक कहते थे, गायक नहीं कहते थे, भक्ति करते थे। गुरुदेव श्री जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब तक स्वस्थ रहे, जब दोपहर की भक्ति में नहीं गए मंदिर में। एक भी दिन सोनगढ़ में ऐसा नहीं हुआ कि जिन मंदिर में भक्ति ना हुई हो दोपहर की। प्रवचन के बाद भक्ति होती थी, भक्ति होती थी। बहनश्री भक्ति कराती थी, शांता बहन, चंपा बहन श्री, खूब झूम झूम के भक्ति होती। झूम के आप कभी देखो उन दृश्यों को तो आपको मजा आ जाए। ऐसे नहीं गाते थे बिल्कुल शिथिल। भिंड के ब्रह्मचारी श्रीचंद जी भिंड के ब्रह्मचारी सोनगढ़ में खूब रहे हैं। प्रतिष्ठाचार तो नहीं थे, लेकिन सहयोग में रहते थे, वो हमेशा रहते थे। तो वे विधान होना था अगले दिन, तो रात को अकेले बैठ कर वो मांडना बना रहे। उस समय में तो हाथ से बनाया जाता था सारा, तो खुद ही बना रहे थे। तो गुरुदेव को आइडिया हो गया कि ये सब सेठ आलसी हैं। ये सब सेठ आलसी हैं और ये अकेले लगे होंगे श्रीचंद जी। तो गुरुदेव चुपचाप निकल के आए और मंदिर में ऐसे बैठ गए। ओखरू समझते ही, ऐसे बैठ गए और वे काम कर रहे थे। अरे साहब आप कहाँ, आप कैसे आए? आप गए? नहीं तुम करो, हम देख रहे, बहुत बढ़िया कर, चलो।
अब जब गुरुदेव पधार गए तो फिर एक के बाद एक सब आ गए। अब गुरुदेव के सामने तो फिर अच्छा करना ही पड़ेगा। श्री चंद जी क्या ले आए? ये ले आए, ला हम करवा लें, ला हम करवा लें। तो समझ गए क्या कह रहे हैं? तो फिर गुरुदेव को बोला, साहब काम तो हो ही रहा, आप क्यों आए? बोले हम आए तभी तो यहाँ स्वभाव। समझ गए? कितना उपयोग लगाते थे। एक व्यक्ति स्वाध्याय मंदिर में श्री जी का जुलूस निकल रहा है सोनगढ़ में, वो मंदिर में बैठ के समय सारी पढ़ रहे एक भैया। गुरुदेव तो उल्लास में थे, भगवान श्री जी का विहार हो रहा है और सो भई से निकलने हुआ तो वो पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? तमें શું વાંચી રહ્યો છો? તો સાહેબ સમય સારજી ભાઈ સમય સારજી તમે સમય સારજી વાંચવા લાયક નથી, સાંભળવા લાયક નથી। क्यों साहब? वो तो ये है पूजा पाठ में जाना, जुलूस में जाना, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, उससे बड़ा काम कर रहे हैं। बोले बीत रागी भगवान की प्रभावना निकलती हो और उस समय तुम बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हो, समय नहीं मिलता। इसके बाद समय नहीं मिलेगा साल भर, सुबह शाम दोपहर में कभी समय नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा। अभी तुम समय सारी योग्य भक्ति नहीं हो, तुम्हें देव साज गुरु की समय सारी सुनने के लायक नहीं। वो थई जा वो थई जा, समझ गए? खड़े हो जाओ, जाओ जुलूस में। बहुत घटना है, सब आपको पता होगी। गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनना सभी लोग, क्या कहें हम तो एक एक चीज ऐसी। कभी चर्चा करे, चर्चा करने वाली दुर्लभ है अभी, और इसीलिए मैंने उस दिन कहा था चर्चा का सबसे सुंदर कार्यक्रम का तूफान लालू भाई जी के पास होता था। ये क्या सब विद्वान बैठते थे, उत्तम चंद जी वगैरह सब लोग, विमल दादा झा जी सब। ये KKPPS का जो शिविर चालू हुआ है ना, तुमने देखा है, इसकी पहली शुरुआत वहाँ सम्मेत शिखर जी की 13पंथी कोठी का जो स्वाध्याय हाल है, जो अपन ने बनवाया है, मोक्ष मंडल ने तीर्थ यात्रा करते समय, वो हाल अपन ने बनवाया है, अपने चंद लिखा है उसमें प्रशस्ति, कांजी स्वामी की तीर्थ यात्रा संघ के द्वारा दिए गए दान से निर्मित स्वाध्याय हॉल लिखा है। उसमें पहली शिविर लगी थी, पहली शिविर, और उसमें सब पधारे थे सब लोग। इसके बाद वहाँ से लोग फिर कलकत्ता गए थे, वो शिविर लगा था, और उस शिविर के समय ऐसा विकल्प आया, युगल जी बाबू जी वगैरह सब पधारे थे कि अपन हर 5 साल में यहाँ शिविर लगा। तो बाबूजी तो सख्त निषेध कर रहे थे कि नहीं, ऐसी जगह में अपन नहीं लगाना जहाँ अपना कोई वातावरण नहीं है, यहाँ कोई भी तूफान हो जाए, झगड़ा हो जाए, मित्र पक्ष बहुत है, फला है, ऐसे है। गुरुदेव मन बिल्कुल मना कर रहे थे, लेकिन बना कार्यक्रम और आज तक चल रहा है। और इस साल फिर शिविर, इस साल फिर पधारना सब लोग अक्टूबर में, 5 साल का एकदम अलग ही शिविर है वो बिल्कुल। तो कभी चर्चा करें, अब मैं तो ये कह रहा हूँ वातावरण में चर्चा होती थी। संध्या बहन जी केवल लालू भाई जी से चर्चा करने के लिए वहाँ रुकी थी राजकोट में। राजकोट में पंडित साहब से परमिशन ले गए थे, हमें अध्यात्म सीखना है। छोटी बच्ची थी, 14-16 साल की भी नहीं होंगी, तब से पंडित साहब से जुड़ी वो संध्या बहन जी, और फिर वो वहाँ गए, पढ़ के आए। हम अब जब हम कोई बुराई थोड़ी कर रहे कि किसी के नाम ले रहे हैं, बता रहे तो बुराई कर रहे। सच कह रहे, उस समय कितनी तत्व चर्चाएं होती थी। फिर से कह रहे हैं, पढ़ो नहीं, चर्चा करो, चर्चा करने में मजा है विषय। हमने जो कुछ कहा आप बताओ, आपकी क्या राय, आपकी राय पे हम बताएं, तब तो बढ़िया बात हो। ठीक, तो अब बहुत लंबी चौड़ी परेड हो गई हमारी, वापस आ रहे। छठे गुणस्थान तक गुरुओं के निकट बैठने पर मोह मंद होता है और क्षयोपशम का सदुपयोग होता है। सो कीधु क्या बोला? गुरुओं के निकट, अपने ग्रंथों में भी एक शब्द आया है उपनिषद, एक शब्द है अपना उपनिषद, और उनका उपनिषद तो पता ही, उनके भी उपनिषद है, दोनों का अर्थ एक है। उपनिषद वहाँ पर भी यही अर्थ है और यहाँ भी।
आत्म लाभ की भावना से, अभिप्राय से गुरुओं के चरणों के निकट रह करके सुनना, इसका नाम है उपनिषद। क्या क्या बोला मैंने? आत्म लाभ की भावना से गुरुओं के चरणों में बैठकर सुनना, इसका नाम है गुरु उपनिषद। अपने आप ही इसका अर्थ है। बैठ के आत्म लाभ की भावना से, पॉइंट क्या है? आत्म लाभ की भावना। मेरा अब आत्म लाभ माने सरल अर्थ मत करो, आत्मा की प्राप्ति। आत्मा की प्राप्ति थोड़ी करनी है, आत्मा तो तुम हो ही। तो क्या राग आदि से भिन्न आत्मा अनुभवने के लिए मैं दीनहीन हो रहा हूं, पामर हो रहा हूं, उस पामरता से भिन्न आत्मा का अनुभव करने के लिए मैं क्या करूं? अभी भी मैं अपने को देव लगता है कि मैं देह बलवान तो मैं बलवान, देह कमजोर तो मैं कमजोर। तो आत्म लाभ माने देह से भेद विज्ञान करने की भावना से गुरुओं के निकट बैठ करके सुनना। क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले? गुरुओं के निकट विनय पूर्वक बैठने से मोह मंद होता है। कितना मंद होता है सुनोगे? बहुत मंद होता है। दर्शन देशना लब्धि करने की पात्रता आ जाती है। देखो दृष्टांत देके समझा रहा हूँ। आप में से कोई भी व्यक्ति हो, जैसे बच्चा भी हो, दृष्टांत तो बच्चा, बड़ों से भी कह सकता हूँ, तुम सिगरेट पीते हो, मुझे पता तुम सिगरेट पीते हो। अब तुम मेरे पास आए और मैंने एक सिगरेट निकाल के तुम्हें दी, लो पियो बेटा। तो तुम में से कौन की हिम्मत है झट लेके ऐसे करने लगे? अरे 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 बड़ी अरे क्या कब आ गई? पीते हो ना तुम? नहीं वो कभी कभी पीता हूँ, वो कुसंगति, वो क्या अब क्या होगा? अब तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत गलत काम करता हूँ, ये तुम्हारा मोह मंद हो गया। पहले तो तुम मर्द वाह पिए चले जा रहे धड़ाधड़। अब भले ही तुम वहाँ में पढ़ रहे हो 80% फोटो 85% फोटो, तम्बाकू कैंसर के क्या है, वो कैंसर करती है, नहीं समझ में आती हो, नहीं कुछ समझ में। जिनवाणी में लिखा है ऐसा करने वाला नरक जाता है, पढ़ भी लेते हो और नहीं लगता कि जाता है। और जब गुरु से निकट होते हैं, आपने देखा वो आप में से कितने लोग पंडित साहब के निकट जब भी गए होंगे तो आप अपने जीवन को अमूल्य निधि है आपकी। पंडित साहब ने ऐसा कहा, पंडित साहब ने हमसे ऐसा कहा, और हम एकदम उसी दिन से बदल गए, यू टर्न आ गया हमारी लाइफ में। देखा होगा आपने, समझ में आया? देव शास्त्रों के निकट आत्मलाभ की प्राप्ति। आत्मलाभ समझ गए? आत्मा तो तुम हो ही, लेकिन तुम भेद विज्ञान करने में समर्थ हो गए। अकेले में करके बताओ और तुम सन्निधि में करके दिखाओ, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। अकेले में तो ऐसा लगता है, बताऊँ कैसे लगता है? जैसे मान चलो अपने को रात को खाने, मान लो खाते नहीं कोई, लेकिन रात को खाने, तो सबसे पहले 4 अनियों का दुरुपयोग करना शुरू करेंगे। देखो अभी अपन कोई त्यागी व्रती तो है नहीं, अपन कोई पंडित तो है नहीं, और नहीं पंडित तो हैं लेकिन वैसे पंडित तो नहीं है, अपन तो डिग्री वाले हैं। मैंने सबसे पहले आप अपनी शुद्धता का घात करते हो, शुद्धता का घात करते हो। ये है दर्शन मोह का तीव्र उदय। तुम्हें जानकारी इसलिए दी थी कि तुम वैसे पंडित नहीं हो, ऐसे पंडित हो, वैसे नहीं हो, ऐसे हो। मान लो बताया ना, रात को खाया, रात को खा लिया, मैंने रात में भोर भोरे में, भोर भोरा समझते हो, लो लैया में खा लिया। तो मन तो कह देता साफ साफ कि गलत है, आपका ज्ञान तो कहता है गलत है, लेकिन मोह कहता है हाँ वहाँ से खा होते अपन प्रायश्चित कर लेंगे। ये आपने प्रायश्चित का दुरुपयोग कर लिया। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जानबूझ करके खाओ फिर प्रायश्चित कर लेंगे? लेकिन अंदर से अपन प्रायश्चित कर लेंगे। कौन रोज खा रहे? एक ही दिन तो खा रहे, हम ये नहीं कह रहे एक दिन खा रहे। एक दिन खाने को भी आप दोष समझो, सुबह कहा था दोष समझो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक दिन नहीं खाओ, 2 दिन खाओ, दोष तो समझो। तुम तो दोष को ढांकने के लिए प्रायश्चित का नाम ले रहे हो। मैं प्रायश्चित के बारे में कहता हूँ, आप सुन लेना ध्यान से। यदि आप ऐसा गड़बड़ कर रहे हो तो आप दोष मिटा नहीं रहे हो, दोषों की रक्षा कर रहे हो। सुनाओ, हमारे घर में बरनॉल थी। बरनॉल समझते हो? जलने के ऊपर लगाई जाती है, जल जाता है ना, उस पर दवाई लगाई जाती है, वो उसका नाम बरनॉल। समझ गए? और भी कुछ नाम हो सकता, हमारे ज़माने में तो बरनॉल थी।
वही नाम है। आपकी तो मेडिकल की दुकान है तो बर्नॉल है, ठीक है, तो वो बर्नॉल। अब वो वहाँ पे लिखी थी एक्सपायरी सितंबर ऐसी अगस्त जो का जून मान लो, आपका जून चल रहा जून। सो वो महिला बड़ी एक्सपर्ट थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत होशियार थी, बहुत ही अच्छी, अंग्रेजी सोई पढ़ लेती वह। सुबह बात पढ़ी, ओह जा तो 2 दिन में एक्सपायर हो जाए, बता लो 60 रुपया की ट्यूब है। अब बड़ी चिंता हुई, इतने दिन में अपन जले ही नहीं, बताओ 2 साल की एक्सपायरी हो, 2 साल बताओ अपनी 60 रुपये बेकार ही चलेगी। नहीं, जो तो नहीं होने चाहिए, अब क्या करें, ट्यूब तो नहीं फेंक सकत। सुबह ने बर्नॉल जलाई, वो गैस जलाई, हाँ जला लो, और फिर पूरी बर्नॉल पिचका कर पूरी लगा लगी अच्छे से। अब सबने पूछ क्या हुआ तुम्हें, कछ नहीं, वो बर्नॉल एक्सपायर हो रही थी। क्या प्रायश्चित इसलिए है कि पहले हम जानबूझ के दोष करें फिर प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित के प्रकरण में लिखा है, पढ़ना अच्छे से। मैं फिर कह रहा हूं, ये मोही मन उन्हीं 4 अनियों का दुरुपयोग करता है। कितने दृष्टांत चाहिए उतने दूंगा मैं आपको बैठ करके। 100 घंटे बैठोगे तो 100 घंटे में नए नए बात बताऊंगा आपको। मन इतनी जल्दी ऐसे कहता है। इसके लिए अमृतचंद स्वामी ने लिखा है मोहाविष्ट ज्ञान, भूताविष्ट और मोहाविष्ट। ये मोहाविष्ट ज्ञान है तुम्हारा, मोहाविष्ट, मोह से भरा हुआ है तुम्हारा ज्ञान। 4 अनियों की पढ़ाई माथे से काम नहीं चलेगा, आपको मोह से बचना पड़ेगा, और इसीलिए सत्संग चाहिए। आपने देखा हो इतने लोग यहाँ रह रहे हैं ना, तो सत्संग में आपकी कसाएं मंद होती है। कोई हिम्मत भी हो ना तो अभी ऐसा लगता है कोई खा कहेगा, कोई देख लेगा। क्यों? तुम में से कोई इस गली में शाम को 8 बजे खा के दिखा सकता है? झट लगे इतने लोग देखते हैं, सब चीनत हैं। सब पहचानते हैं, इधर कोई खा कहेगा, मंद होता है। ठीक, क्यों खा लिए भैया रात को? प्रतिज्ञा ले ले, प्रायश्चित ले लेंगे। और दूसरा, हमने प्रतिज्ञा तो लाई नहीं, ओए तुम नहीं खा सकते, हम तो खा सकते, हमने तो प्रतिज्ञा ही नहीं ली। इसका भी उत्तर देता हूँ 4 अनियोग से। तुम्हें यदि मालूम है कि ये गलत है, तो भले तुमने प्रतिज्ञा ली हो या ना हो, तो भी आपको उसका पाप लगेगा। आप खा लोगे तो बच नहीं जाओगे। दृष्टांत, तुम तो भैया दुर्भाग्यशाली हो, तुमने तो जहर नहीं खावे को नियम लाओ, हमने थोड़ी लाओ। समझ गए क्या कह रहे हैं? हमने कौन जहर नहीं खावे को नियम लाओ, तो भाई नहीं खा पाओगे जहर, हम तो खाएंगे। हाँ कब ये बोलो अरे जहर तो जहर है। प्रतिज्ञा नहीं लेने से तो प्रतिज्ञा क्यों दी जाती पता है? कि यदि बाई दबे तुम्हारे परिणाम चलित हो तो प्रतिज्ञा तुम्हें अंतिम अटकाव है। इमोशनल भी हो जाओ, कोई माहौल खराब हो जाए और एकदम लगे मर जाऊंगा, तो उसे रोकने के लिए अंतिम चीज़ है प्रतिज्ञा। वैसे तो सामान्य व्यक्तियों को भी जहर नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्रतिज्ञा क्या करती है कि कभी भाव भी आ जाए तो उसे रोकती है। प्रतिज्ञाओं से सुनना, ध्यान से गड़बड़ नहीं करना। प्रतिज्ञाओं से मोक्ष नहीं होता, प्रतिज्ञाओं से कल्याण नहीं होता है। स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, एक दिन पहले भी कह चुका हूँ। पहले प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए शास्त्र नहीं पढ़ो, पहले दिन कहा था मैंने। क्रिया रूप परिणाम के निर्वाह से काम नहीं होता, मैंने पहले दिन कहा, अभी भी कह रहा हूँ। प्रतिज्ञा के निर्वाह से तो अब दृष्टांत ही दूंगा, वो बिना नहीं समझोगे यार। नहीं समझ में आया तो भैया मेरी बात मेरे को ही रख देना वापस, तो मत पकड़िए। प्रतिज्ञा का निर्वाह तो ऐसे हैं, जैसे कोई को साइकिल चलाना नहीं आती तो 3 पहिया की साइकिल से सीखो। लेकिन 3 पहिया की साइकिल धड़काते रहो और तुम सोचत रहो कि हम तो साइकिल चला लिए, मम्मी बैठ जाओ। नहीं समझ। अरे 3 पहिया की साइकिल चलाने का नाम है प्रतिज्ञा। कुछ कह रहा हूँ, इसीलिए लिखा है ग्रंथों में, इसीलिए 24 तीर्थंकर महापुरुष प्रतिज्ञा नहीं लेते। क्या कह रहा हूँ? अणुव्रतों की प्रतिज्ञा नहीं लेते, वे सीधे महाव्रत धारण करते हैं। महाव्रत धारण करते हैं, सकल संयम, सीधा सीधा। अणुव्रत नहीं लेते। कई लोगों को बुरा सा लगता है, नहीं भैया अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं कहो, उनको जीवन तो बहुत अच्छा होता है। अरे तो होता है, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं लेते।
जैसे हर व्यक्ति भली प्रतिज्ञा ले या ना ले, लेकिन जहर नहीं खाता। तो ऐसी जब तुम्हें संभावना होती है कि हम पिक्चर ना देख लें, बेटा अष्टमी चौदस को मत देखिए, तो एक प्रतिज्ञा हो गई। अब क्या हो गई है, प्रतिज्ञा देखने तो है पिक्चर, अब आज नहीं कल देख लें, जो अटकावे को अंतिम रास्ता। समझ में आया कि नहीं आया? और इसीलिए प्रतिज्ञा के भी दो भेद हैं, यम और नियम। यम और नियम। यम आजीवन के लिए होते हैं, आजीवन, और नियम बदल जाते हैं। इस पे भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ आपके बीच में। नियम सुनना सभी लोग, क्योंकि मेरे को सबसे दुखियारे प्राणी मिले नियम वाले। नियम वाले तो दुखी होते ही नहीं, वे तो आजीवन को त्याग है उनको। सुन रहे हो? सुनाऊं? नींद तो नहीं आ रही? वैसे अधिकृत टाइम तो पूरा होगा 45 मिनट। हाँ, लेकिन अंतिम दिन है, अंतिम अबे को मतलब दो बातें बता के छुट्टी करूंगा आपकी, क्योंकि फिर वही विषय छूटेगा। चर्चा तो पूरी हुई नहीं, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये आपको पूरी करनी है, हम क्लू दे रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या के लिए कह रहे थे मैं जो बता रहा, यम नियम। पहले नहीं, यम नियम। पंडित जी हमने नियम लो था कि हम 5 हरी लेंगे। अब जब बताओ 8 साल बीत गए, अब भाई हम बदल सकत कि नहीं बदल सकत। एक दिन हमने गलती से 6 खा ली थी, तो हमें बहुत डर लग रहा, हमारा पूरा नियम टूट गया। पॉइंट समझ गए? तो फिर समझ लो, नियम आजीवन के लिए नहीं होते, नियम चेंजेबल होते हैं। आप 5 हरी का नियम लिया था, अब 7 हरी का ले सकते हो, अब 10 हरी का ले सकते हो, 20 हरी का ले सकते हो, आप 5 से 2 पे भी आ सकते हो, घट भी सकते हो, बढ़ भी सकते हो। इसका नाम है नियम। हमने नियम लिया था, ध्यान रखना, पानी छानने का नियम है, यम नहीं है। क्योंकि पानी छानने का कोई यम ले ले तो मुनि नहीं बन पाएगा। समझ गए? मैं आहार दान करूंगा, इसका आप यम नहीं ले सकते, आप इसका नियम लेंगे। कभी दे भी पाएंगे, कभी नहीं भी दे पाएंगे। और मुनि बनना है तो आप इसका नियम नहीं बना सकते कि मैं आजीवन मृत्यु पर्यंत आहार दान दूंगा, आप ये नियम नहीं बना सकते। विवाह के टाइम पर विवाह को नियम कहा है, यम नहीं कहा। हमने जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया। क्यों? जैसे ही हमारे परिणाम सुधरेंगे हम दीक्षा लेकर के चले जाएंगे। तो यम होगा कि नियम होगा? नियम। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? तो नियम चेंजेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें कम बढ़ हो सकता है। कभी मत सोचो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मेरा पहला नियम था 7 हरी लूँगा, फिर मैंने बढ़ा लिया, तो फिर मुझे बड़ी आफत आई, अंदर से तो आई, तो मेरे 4 हरी तो सॉल्व किया उसको। अब क्यों आई हरी बढ़ाने की प्रॉब्लम, क्यों आई, सब वो भी बता सकता हूँ। जब मैं अनाज, दाल, चावल आदि आदि नहीं ले रहा हूँ, और सब चीज़ें कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे उन सब्जियों में ज़रूरत पड़ती है। मिक्स सब्जी बनती है हमारे नेचुरोपैथी में, मिक्स बनती है। अब इतनी सी मिर्ची आ गई, 1 हरी हो गई। मिक्स सब्जी में बड़ी आफत है। हम घरों में जाएं और मिक्स सब्जी बना दी उन्होंने। अब मिक्स सब्जी में एक टुकड़ा आप हमारी थाली में लौकी को, और बाकी दार थी, और क्या कहलाता था वहाँ, सांभर। अब एक टुकड़ा हमारा तो होगा पूरा, 1 पत्ती आ गई, 2 हो गई हरी, 1 फल आ गई, 3 हो गई, और तुमने तो डाल दी 8, 10, 7, 5। तो अब हम रोज़ कहाँ तक कस साथ रहे वहाँ में। तो हमने कहा ठीक है 20, अब आओ कहाँ तक आओगे। हम कहाँ करें? क्यों? हम संकलेश थोड़ी करते रहेंगे, हम संकलेश कहाँ तक करेंगे? ध्यान रखना, संकलेश का त्याग किया है हमने। अब लोग कह ले तुम भ्रष्ट हो गए। हमने कैसे भ्रष्ट हो गए? तो हमने पहले तुम 7 हरी लेते, अब 20 लेने लगे। मैंने 20 लेने का नहीं है, मैक्सिमम लिमिट 20 कर दी। अब हम रोज़ कहाँ तक गए? बीच में मेरे बहुत तकलीफें आई, मैं अपनी तकलीफ बता रहा हूँ। अब वो 8 हरी लेना है, 8 नहीं लेने तो 7 ही थी, कहूँ के दिन 8 आ गई। तो एक रास्ता निकाली हमने गेल कि अपन कल 6 ले लेंगे। क्या करें? एक कल की आज ज़्यादा ले ली, तो 1 कम कर। अब हम रोज़ गिनाते रहे, बस रोज़ थाली में बैठे और नमोकार मंत्र बोलो तो कहो एक तरह, और वही में उपयोग लगा। कितनी हरी हो गई, कितनी हो गई, कल 8 थी, परसों 9 हो गई थी, तो आज 2 कम करो, मुझे करो, वो करो। मैंने कहा ये जाके लाज अपन ने दो तो करनी हो। हमने फिर 20 कर दी धड़ाक। अब हम गिनत नहीं है, बड़े आराम से चलत गाड़ी। लेकिन अनलिमिटेड होता ही नहीं है। अब तो मुश्किल से 2, 4, 2, 5 में काम नहीं बढ़ रहा।
कोई हमने खाने का नियम थोड़ी लिया है, अधिक सीमा से बाहर ना चले जाएं उसका नियम लिया है। अब तो समझ गए आगे, तो कभी परेशान मत हो। पंडित जी हमने 5 बजे तक पानी को नियम लिया था, तो कोई बात नहीं, अब 6 बजे तक कर लो। अब तुम्हें लगे 7 बजे तक कर लो, कोई घबराव नहीं, संकलेश नहीं करना, पॉइंट नोट किया जाए, स्वच्छंदता भी नहीं ग्रहण करना, नहीं करना, स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना। शक्ति हो और फिर भी जबरदस्ती नहीं, पंडित जी बढ़िया बताई, अब हम रात को 10 बजे तक पानी पिए। हम कह रहे तुम 10 बजे तक पानी पियो। पहला पॉइंट क्या सुबह का, दोष को दोष जानो, आगम से ढांकने की कोशिश मत करो। जे मत कहो हमारा उदय है, हमारी फला है, जे मत बोलो, 4 अनियों का नाम मत लो, दोष को दोष मानो, छूट जाएगा, कोई बात नहीं। एक पॉइंट हो गया। अब एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है, नियम कब टूटता है? प्रश्न, नियम कब टूटता? बहुत काम की चर्चा है, इतने परेशान हैं, इनकी स्वाध्याय नहीं होती ज़्यादा, मैंने प्रवचन नहीं होते इन पे ज़्यादा, और होना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनना, मैं अंतिम बात कह रहा हूँ। नियम कब टूटता है? तो आचार चरणान योग में नियम कितने आराम से नहीं टूटता जितने आराम से आप सोचते हो। कर्णान योग तो कहता है नियम टूट गया, कर्णान योग तो ये कहता है नियम जुड़ो ही कब था जो टूट गया। क्यों? जब तक द्रव्य दृष्टि नहीं हुई और 2 का साथ चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ, नियम भाव कब था? व्यायिक स्वभाव के आश्रय बिना और 2 का साथ चौकड़ी मिटे बिना नियम भाव कहाँ से जाता बता दो। तो द्रव्यान योग और कर्णान योग तो तुम्हारे नियम को पप्पू कहते, पप्पू, पप्पू के नियम, पप्पू के नियम समझते हो? कच्ची गोटी खेला तो नहीं कचू, तुम्हारा छोटा भैया आ जाए हम भी खेलेंगे, नहीं तो हम रोएंगे, सबके कान में कह दी कच्ची गोटी खेलो खेलो खेलो। तो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी तो पढ़ाने की शैली है इसलिए मैंने ऐसे कच्ची गोटी कह दी। उसमें लिखा है बाल तप, लिखा है नहीं, उसको बाल व्रत कही, बाल तप कही, हमने उसे कच्ची गोटी कह दी, जल्दी समझ में आ जाए बस। चल आगे चल। तो फिर भी चरणानियों कहता है नियम कब टूटता है? प्रथमानियों कहता है जब सबको पता लग जाए तो नियम टूट जाए, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए। इसीलिए लोग अपन क्या करते, कभी छुप के पाप करो, खुल के मत करो। नहीं समझ में आई? उल्टा उल्टा मत लगाइयो, जो बड़ी आफत है। अरे कबूम खाने ही हुए तो यहाँ से तो खा लियो, तुम तो सीधे ही खाए चले जा रहे, यहाँ से चौड़े होके मत खाओ। नहीं समझ में आई? बेटा बाजार में मत खाओ, इतना ही लियाऊ करो, इतना ही खाली करो। जब ऐसी बहू आ जाती ना पंचम काल वाली, अब वो बाजार में खा रही सरे आम, वो कुल्फी खरीद ली, आइसक्रीम खा रही, चटर पटर, वो चाट पकौड़ी खा रही, और फिर बस। तो बेटा ऐसे नहीं करो, करो अपने घर की मर्यादा है बेटा, कुल की मर्यादा है। तो एक काम करो भैया से कह दो कर, भैया मैंने पति से, वो चुपचाप ले आऊ करेगा, उसे तो धल ली। ये प्रथमानियों का तरीका है, प्रथमानियों बदनाम मत होना, बस इतना। धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त मिट जाएंगे, ध्यान रखना, छिपा के मिटाना, छिपा के मिटाएंगे, कोई बात नहीं, खा लो बेटा, धीरे धीरे मिट जाए। तो प्रथमानियों का तरीका है। चरणानियों का क्या तरीका है? अब इसे सुन लो, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, यहाँ आके नियम टूटता है चरणानियों में। यहाँ तक नियम नहीं टूटा, यहाँ तक नियम नहीं टूटता है, नियम यहाँ टूटता है। अभी जब सुनोगे ताकत है, सुनाऊं, बहुत खतरनाक बात है इसमें। तुमने जिस विषय का त्याग किया था उसका विचार मन में आया कि भूख लग रही है, रात का टाइम था और बूंदी बन रही थी, बढ़िया खुशबू आ रही थी, तो जब मन कर रहा हो कि एक बार चख ले, खा ले, ऐसे मन में आ गई। रात को बन रही, बनना नहीं चाहिए जैनियों घर में हो, लेकिन हम तो दृष्टांत दे रहे, पड़ोस में बना ले, चलो ये कह रहे पड़ोस में बना रही है, ले अपने घर में ब्याह में कभी रात को कोई बना रहा हो, मान लो नहीं बनने चाहिए, वो अलग बात है, ठीक है। अब वो खुशबू आई हो, ऐसी खुशबू आ जब तल घी में सिकत है और बस शक्कर में पगत है, तो रहो नहीं जान, और तुम्हें ही बिठा दो टार भी गिला जाए। तुम्हें वो मन में अतिक्रम हो गया, अतिक्रम, इसको अतिक्रम कहते हैं। मन में विचार आ गए, ये अतिक्रम।
अब व्यतिक्रम, अभी नियम नहीं टूटा हो, नहीं, सब लोग ध्यान से सुनना। ब्रह्मचर्य का नियम लिया, अभी मन में खराबी आ गई, अभी नियम नहीं टूटा। चरणानियों कहते हैं नियम नहीं टूटा। व्यतिक्रम, तो अब सबकी तरफ देख रहे, अम्मा बैठी खा नहीं सकते इनके सामने, अब बहुत डांटते, तो अब व्यतिक्रम, उपाय बनाने लगा। उपाय कैसे खाएं, कहाँ खाएं, ले जाएं एक कटोरिया में धर के, वहाँ बैठ जाएं, कमरा में छेंक के खा लें, कहाँ करें। मैंने ऐसे दिमाग चलने लगा उसका। इसको कहते हैं व्यतिक्रम, माने प्लानिंग, हाउ टू ईट प्लानिंग, है ना, ऐसे प्लानिंग, इसका नाम है व्यतिक्रम। 2 कदम होने पर भी नियम नहीं टूटा, चढ़ना नहीं होगा। अभी अतिचार हुआ, अतिचार माने फिर हम ले ही गए उठा के, सबसे नज़र बचा के और खा गए, जाको नाम है अतिचार। लेकिन अभी भी नियम नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि इसके बाद देख लेना, सभी लोग देख लेना, सभी लोग जब भी गलतियां हो जाती हैं ना, गलतियां हो जाती है, उसके बाद एकदम लगो खाए को खा लो, कहाँ मिल गया जहाँ मैं बताया ले, घाटी उतरी माटी, जब उन्होंने कहा को इतनी देर परिणाम खराब करे, कल भी तो खा सकते। अब अपनी निंदा चालू हो गई, निंदा, आपके नियम नहीं टूटा क्योंकि आपने निंदा चालू कर दी अंदर में। अब मान लो 2-4 बार ऐसी घटना घट गई, तो फिर आपने मुनिराजों से पूछा, गुरुओं से पूछा, हम नहीं खाते हैं लेकिन एंड टाइम पे जाने खाए ऐसे भाव हो जाता, हम 2-4 बार गलती हो गई, अब हमसे तो जो छूट रही है कैसे छोड़ें, तो गरहा करी, इसको कहते हैं गरहा की। अभी तक भी नियम नहीं टूटा, भले तुमने 2-4 बार खा लिया उसको, तो अभी नियम नहीं टूटा। तो यहाँ तक अतिचार लगती हूँ, बारंबार लगती है। मैं देखो आपको गलत फहमी में नहीं रख रहा हूँ, बारंबार लगती है। और जो लोग नियम लेते हुए देख लें अच्छी तरह से, हम चाह करके भी 4 संज्ञाओं को नहीं रोक पाते। बाहर की लिमिटेशन में रहना अलग बात है, लेकिन टीवी देखते समय, मोबाइल देखते समय, महिलाओं को देखते समय, पुरुषों को देखते समय, खान पान को देखते समय, परिग्रह को देखते समय झट ऐसा लगा था इनको टीवी तो बहुत अच्छा है, लेने देने कछु नहीं है, इनको सोफा सेट बहुत बढ़िया है, क्या बात है भैया, मकान तो बहुत बढ़िया बनाओ। हो जाता है भाव, हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। और कब तक होता है? बारंबार होता है। फिर गुरुओं से गरहा करी, यहाँ तक नियम नहीं टूटा। अब आगे चलो थोड़ा सा, अब दुरुपयोग, अब टूट तो गवाई है, खाओ अब का है, टूट तो गवाई है, हंस के खाओ भैया, वो एक बार नियम टूट गया तो जब से अब टूट तो गवाई है, खा जा। जब ऐसी बात हो गई कि किसी बात पर गुस्सा में पत्नी ने जोर से कह दी, आज से हम चले जाए, तुम्हारे घर कब नहीं आएंगे। पत्नी ने पति से कह दी, और तुमने क्या तो दही है, 3 बार तुमने तलाक किया था, जाओ। अरे गुस्सा में कह दी, अब हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। जाकर जो मतलब थोड़ी नहीं आएंगे, वही टाइम कही थी, कोई बात नहीं, बाद में पछताने लगी, अरे हमने कहा हुआ ऐसी कह दी, नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात नहीं, बस बात खत्म हो गई। होता है कि नहीं होता है? सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, बच्चों से भी गलती नहीं हो और आप बच्चों को गाइडलाइन करो। कई बार बच्चे छोटे 10-12 साल के उपवास कर लेते हैं और फिर परिणाम तो बिगड़ते हैं उनके। गोल गाओ, समझ गए हो? तुम आओ उपवास तो गाओ पानी में, तो मोड़ा कहने लग, जब गोला ही गाओ तो ले आओ। नहीं, पूरी जाति देखकर थोड़ी ले बचाओ। बच्चे से कहेंगे नहीं बेटा तेरा उपवास है, आए दूध पी ले बेटा, तेरा उपवास है। बाद में कहेंगे बेटा प्रायश्चित करना इसका, उपवास में पानी भी नहीं पिया जाता, तुमने आज पी लिया, कोई बात नहीं, पहली बार किया है, कोई बात नहीं, तुम्हारा है तो उपवास, लेकिन अब तुम माला फेर लो प्रायश्चित की। निंदा करो, नहीं करना चाहिए। और ऐसी भावना भाव कि अगली बार उपवास में हम रात को वो दूध पानी नहीं पिएंगे, और नहीं है ताकत तो मत करो, लेकिन कभी हतोत्साहित नहीं करो बच्चों को, कभी हतोत्साहित में हो। पिछले साल करो तो उपवास, रो रही थी फिर तुम, कैसी मम्मी आ रही थी, ऐसे नहीं करो, ये पाप है, ये 4 अनियों का दुरुपयोग है। अब समझ में आया? चरणानियों ने कितने प्यार से कमज़ोर जीवों को भी ऐसे संभाला है। कभी मत सोचो ऐसे भाव हो गए तो हमारा नियम टूट गया, ऐसी क्रिया हो गई तो टूट गए ना। लिखा है, त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते। त्यक्त विषय के सेवन को हम इसे एकदम अनाचार मान लेते हैं, अनाचार नहीं है। ध्यान रखना,
निचली भूमिका में त्यागे हुए विषय का सेवन हो जाता है, हो जाता है। करना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, हो जाता है। मेरे ख्याल से 4 पे खूब चर्चा करो और इसका सही प्रयोग बच्चों के बीच में करो। बच्चों को कभी हतोत्साहित मत करो, तुम तो भ्रष्ट हो गए, तुम तो भ्रष्ट हो गए, नहीं, कभी मत कहो। किसी ने सिगरेट छोड़ी और एक आध बार तुमने पीते देख ली, वो भुवन करो, अकेले में बैठ के कहो भैया डरियो नहीं, धीरे धीरे छूट जाए, जा कहो से ओ हमने देखो अपनी आँखन से जब गली में छेड़ी में घुस के पी रहे थे। छेड़ी समझ गली कुलिया का के तुम्हारे कुलिया में पी रहे थे तुम्हारे। एक कहानी अब दृष्टांत ही समझ लो। एक बेटा शराब पीता था तो उनके पिताजी से कही तुम मोक्षी हो, अरे दृष्टांत में हो, झूठ झूठ दृष्टांत नहीं, तुम सच्चे ही समझ लिए। बड़ी आफत लगे थे, जरा से उनके लिए निकल जाती है, मुमुक्षु के बोड़ा शराब पिया कहाँ करे। तो उनकी शिकायत करी उनके मित्रों ने कि तुम्हारा मोड़ा। बोले कैसे पियत, कहाँ पियत, चलो दिखाओ हमें। सो लेवा ले गए उनको, जहाँ पियत तो लेवा ले गए। सो सामने गए, सो बेटा ने एकदम छिपा ली। पिताजी ने भी देख ली छिपा ली। तो पिताजी जोर से बोले कहाँ पिया था, झूठ बोल रहे हो, बैठो है कहाँ पी रहा है, बदनाम कर रहे तुम लोग। चले गए, देख लो कि पी रहा है तो भी चले गए। तो उन्हें कहा भैया तुमने तो हमें उल्टो टांग दो, हमने तो तुम्हें बताओ तुम्हारे मोड़ा सुधार बिगला जो, तुमने हमें ही उल्टो फंसा दो, हम बदनाम कर रहे हैं, हम काहे बदनाम कर रहे। बोले जब तक उसकी आंखों में लज्जा है, पी नहीं रहा है, छूट जाए कुछ बात नहीं। अभी ऐसे नहीं बोलो सबके सामने नहीं बोलो, अब तुम जाओ, क्षमा करना, तुम जाओ। और सही बात है, जब तक बच्चे को पिताजी की लज्जा है, आगम की मर्यादा की लज्जा है, जब तक उसे भय है, लगता है कि अरे मैं गलत कर रहा हूँ, उसे चिढ़ाना नहीं, उसको डांटना नहीं, क्या कहते हो जो क्या करते हो एकदम कभी नहीं करना। उसे खेद है, छूट जाएगी, प्रेम से कहना बेटा छूट जाएगी, कह देना से पी रहा है बेटा, ऐसे। पिताजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमें मालूम नहीं थी, तुम पहले कह देते, तुम पीने हो तो प्रेम से पियो और घटाने हो तो घटा जा। पिताजी कैसे घटाएं, हमने तो कई बार छोड़ दी, कहा बताएं, लेकिन छूट ही नहीं रही, छूट जाए, हमारे पास पियो करो। तो तुम क्या करोगे, अरे हम अपने हाथ से पैक बना के दें तुम्हें। पापा जी आप, बेटा तुम हमारे बच्चा हो, हमारे खून हो, तुम नहीं समझत बेटा, हम छुड़ा दें, चिंता नहीं करो। अब ले आओ सही में बोतल, छुड़ाने थी वहाँ इसलिए ले आओ। और पिताजी बाय बना के पिलाने लगे। इतना खराब पापा अपने हाथों से पिया रहे। अरे तुम नहीं समझोगे, वे क्या करते, पहले बार 250 ग्राम में 50 ग्राम कम करके 50 ग्राम पानी मिला दो, फिर 150 ग्राम में 100 ग्राम पानी मिलाओ, फिर 100 ग्राम में 150 ग्राम पानी मिलाओ 7 दिन तक, फिर 50 ग्राम में 200 ग्राम पानी मिलाओ 7 दिन तक, फिर केवल बोतल धो के दी 7 दिन कितने दिन लगे बता, 35-40 दिन लगे। वो बच्चा को तसल्ली मिल जाती थी, पी रहे हैं। अब कम हो चली गई हैबिट, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तलब, और घटत चली गई, बस निपट गया काम। पिताजी अब हमें पीने की इच्छा नहीं हो रही, वाह बेटा खुश रहा, बस खत्म हो गई। ये है अणुव्रत की रीति। अणुव्रत की रीति है जो मैंने अभी आपको दृष्टांत में घटा के समझाया। हम क्या करते हैं, यहाँ तो फुल स्टॉप, आप में से कोई को अनुभव है फुल स्टॉप को, कि पंडित जी एक बार हमने फिर ऐसे कैवेंडर को पैकेट ऐसे तोड़ के फेंक दो, सिगरेट ऐसे छोड़ दी, तम्बाकू छोड़ दी, आलू छोड़ दे, समय शिखर जी की पार्श्वनाथ की टोंक पे आलू छोड़ दे, महीना भर तक कसकसात रहे, और फिर आखिरकार एक दिन ऐसे खुशबू आ रही, वो समोसा की दुकान हमारे सामने, समझ गए होंगे कैसे, घटती जान घटाई। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज